नमः शिवाय गुरुवे नादबिन्दुकलात्मने निरञ्जनपदं याति नित्यं यस्त्रपरायणा। आज शिवरात्रि का पर्व है और शिव पूजा आदि हुई है विशेष रूप से, और रात्रि भर भी होता है। और शिव का प्रतीक ये शिवलिंग है। लिंग का अर्थ होता है लीनम अर्थम गमायति इति लिंगम, जो गुप्त अर्थ को सीधा सीधा वो समझ में नहीं आ सकता अर्थ, उसको जो प्रकट करता है उसको लिंग कहते हैं, चिन्ह है। तो ये शिव का जो गुप्त अर्थ है, क्योंकि गुप्त अर्थ इस वास्ते है कि वाणी के द्वारा पूरा समझ में नहीं आएगा, बोलने के द्वारा, कानों से सुनने के द्वारा, ध्यान के द्वारा ही समझ में आएगा, धीरे 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 धीरे। उस अर्थ को समझने के लिए ही ये सारा पंचोपकार पूजा है, ध्यान है, धारणाएं है, गुरु वाक्य का श्वास श्वास आराधन है, जप है, ध्यान है, श्रवण मनन निधिध्यासन है। ये सारे इस गुप्त अर्थ को प्रकट करने के लिए ही है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये शिवलिंग की आकृति है, हम हाथ में ले रहे हैं। ये आप देखोगे ये कैसा है, ये इलिप्टिकल है। एक तो सर्कल होता है ना, और ये सर्कल, दो सर्कल बने हैं, एक सर्कल ऐसे, एक सर्कल ऐसे, दो सर्कल्स को जोड़ दिया है, दो केंद्र वृत्त को, दो केंद्र बन गए इसके। तो दो सर्कल जुड़ गए हैं, ये ऊपर ये नीचे, तो दो बिंदु बन गए ना। तो कौन से हैं? ये केवल शिव, परम शिव, यहाँ पर शक्ति लीन हो जाती है ऐसी स्थिति नहीं है, या पराशक्ति जिसमें शिव लीन हो जाते हैं ऐसी स्थिति नहीं है। वो तो सृष्टि के पार की स्थिति है, पर ब्रह्म स्थिति है, वो ब्रह्म स्थिति है। लेकिन ये स्थिति ऐसी है, अभी सृष्टि प्रकट भी नहीं हुई है। शिव शक्ति दोनों अलग अलग होते हुए भी एक ही है। अभी कोई बाहर आकार प्रकट नहीं हुआ है। यहाँ पर जलहरी रखते हैं, ये सारा आकार भी प्रकट हो गया है ना। ये नीचे है आधार, ये शिव शक्ति शिवलिंग ही, जलहरी उससे अलग नहीं है, ये शिवलिंग का हिस्सा है। ये शिवलिंग शिव शक्ति दोनों अलग एक रहते हुए भी ये जलहरी के रूप में प्रकट होते हैं, और उस पर हम अपना क्या करते हैं, पूजा करते हैं, समर्पण करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। और क्या है, परिक्रमा भी होती है, लेकिन वो दायरे से उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ उसी के अंदर तो है। जैसे पूजा करते हैं ना, तो जितना ये जलहरी शक्ति प्रकट हुई है, विश्व प्रकट हुआ है, उसकी सारी पूजा करेंगे, लेकिन विश्व, शिव, परम शिव, फिर शिव शक्ति, फिर जलहरी और सारा विश्व, उसकी उल्लंघना हम नहीं कर सकते, कर लेते हैं, लेकिन वही एक दुखों का कारण है। कैसे उल्लंघना करते हैं? उल्लंघना को खत्म करने के लिए ही तो शिव पूजा है, शिवलिंग की पूजा है। अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर, अपने असली स्वरूप को भूलकर कि मैं वो परम शिव से जुदा नहीं हूँ,
मेरे भीतर ही ये शिव शक्ति है, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुए हैं। दोनों अलग अलग हो गए हैं अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप को ना जानने के कारण। और सारी पूजा किस लिए है? शक्ति का शिव के साथ मिलन। गुरुवाणी में क्या आता है? शिव शक्ति का दूसरा भी रूप है, शिव सूर्य रूप, शक्ति चंद्र रूप, प्राण रूप, अपान रूप, जीव परमात्मा रूप, ये सारे ही हैं। तो इसमें क्या है, जब यह चेतना नीचे से उठती है, शक्ति का जागरण होता है, शक्ति की मदद से ये शिव तत्व पर उठता है। और सारा शक्ति में सस घर सूर बसे, सस मतलब चंद्रमा, ये जिससे सारी सृष्टि होती है, जिससे सारी सृष्टि होती है। अब वो शिव अलग हो गए हैं तो बाहर के ज्ञान जन्य सृष्टि हो रही है, अभी भी सृष्टि हो रही है। शिव अलग है, शक्ति अलग है, मैं तू मेरा तेरा राग द्वेष। अब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो शिव घर सस घर, शशि के घर शिव बसे, मिटे अंधेरा क्या, अज्ञान खत्म होगा। इसी के लिए सारी में क्या है, जब यह चेतना नीचे से उठती है, शक्ति का जागरण होता है, शक्ति की मदद से ये शिव तत्व पर उठता है। और सारा शक्ति में सस घर सूर बसे, सस मतलब चंद्रमा, ये जिससे सारी सृष्टि होती है, जिससे सारी सृष्टि होती है। अब वो शिव अलग हो गए हैं तो बाहर के ज्ञान जन्य सृष्टि हो रही है, अभी भी सृष्टि हो रही है। शिव अलग है, शक्ति अलग है, मैं तू मेरा तेरा राग द्वेष। अब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो शिव घर सस घर, शशि के घर शिव बसे, मिटे अंधेरा क्या, अज्ञान खत्म होगा। इसी के लिए सारी पूजा है। लेकिन यात्रा यहाँ भी खत्म नहीं होती है। सस घर मिट ससकर सूर बसे, सूर बचे, और ये जो शिव शक्ति का मिलन हो गया है, हमें क्या हो गया है, 16 अंगल, 16 मात्रा चंद्र, कितनी मात्रा होती है ना, और सूर्य की कितनी कला होती है, 12, 4 अंगल सरप्लस हो गया। तो वो क्या है, अमृत तत्व है। अमृत तत्व का फिर वर्षण, अवरोहण, ये नाभीन है। तो सारा विश्व ही नया बन जाएगा, नई सृष्टि। वो क्या है, वो शिवमयी शक्तिमयी सृष्टि है। शिव शक्ति, शिव, और दोनों का केंद्र क्या है, हृदय। ये क्या है, परम शिव या परम ब्रह्म, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है और जहाँ सब कुछ लीन होता है, यही है शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा। अब क्या शिवरात्रि में तो खास करनी पड़ेगी। शिवरात्रि कब आती है, शिव तो सदा प्रकाश रूप है, ऐसा कहीं है ही नहीं कि शिव प्रकाशित ना हो, वहां तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। लेकिन अज्ञान के कारण वो चलते हैं ना, कौन सा, पूर्ण प्रकाश हुआ, और फिर एक कला दूसरी कला तीसरी कला करते 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 चंद्रमा क्षीण होना शुरू हो जाता है ना। लेकिन अभी अमावस्या नहीं आई है, 14वीं, तो प्रकाश थोड़ा सा रह गया है। उसी दिन शिवरात्रि मनाते ना, उस दिन विशेष रूप से पूजा करनी है हमने, उस दिन भी हो जाएगी तो 15 का 16वीं कला सारी चढ़ जाएगी। मतलब ये है, क्योंकि हम प्रकाश से भिन्न तो कभी हो ही नहीं सकते, और यदि है वस्तुतः नहीं जड़ पदार्थ, वहां भी कुछ ना कुछ तो होता है, भी जो कुछ भी है वहां से फिर कला एक शुरू हो जाती है।
तो वहां पर आखिर में मनुष्य में रहते हुए अभी थोड़ा सा भी विचार है, मैं हूं, थोड़ी सी भी तड़प है, राई भर भी तरफ है कि मैं परमात्मा से मिलना है मुझे, इतना भी हो जाए और वो शिवरात्रि आ गई। रात्रि तो है लेकिन वो शिव है, शिव साथ में जुड़ा हुआ है, तो पूर्ण रात्रि कभी आई ही नहीं है। तो वो शिवरात्रि उसकी उसमें विशेष रूप से पूजा करें तो अभी थोड़ी सी भी चिंगारी वो बढ़ती जाएगी, प्रकाशित होती जाएगी और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। और उसमें क्या होगा, ये सूर्य अंधेरा हो गया, बिल्कुल अपने सूर्य को बिल्कुल भूल गया है, वो भी यहाँ पर पूर्ण सासगर सूर्य बसे, फिर वो दोनों मिले हुए यहाँ शक्ति, शक्ति में सारा लीन हो जाए, शिव में लीन हो जाए, इधर फिर वो हृदय में आ जाए परम शिव या परम ब्रह्म। ठीक है ना। अब हमने पूजा बाहर की भी की है, क्या किया है, शुरू कहाँ से, पहले तो वंदना की, दिव्योग सिद्धोग, दिव्योग ये गुरुओं की परंपरा है, दिव्य गुरु ये ब्रह्मा विष्णु आदि, दिव्य गुरु सिद्धोग ये वशिष्ठ सुखदेव आदि, सुमानुभाव मानवाव, ये जो मर्त शरीर में रहते हुए जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता जिन्होंने वो परम शिव प्राप्त किया है, तो गुरुओं की वंदना करते हैं। बिना गुरु के शरण के तो कुछ होना नहीं, न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनता, इससे बढ़कर नहीं है। तो पहले वहीं से शुरू करते हैं और फिर क्या करते हैं, गुरु की आश्रित होकर, गुरु से जुड़कर उसकी शरण अहम का समर्पण करते हुए क्या करते हैं, आवाहनम, आवाहन करते हैं, लेकिन कैसे, आवाहनम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैं आवाहन कर रहा हूं लेकिन मैं करने वाला कौन, मैं आवाहन तो मैं ही करूंगा लेकिन उस आवाहन का भी मैं समर्पण करता हूँ गुरु के चरणों में कि मुझे शक्ति मिले उसको बुलाने की, बुलाना तो मैंने ही है। शुरू कहाँ से हुई पूर्व पूजा, आवाहन करने वाला कौन है, मैं, लेकिन मैं को खत्म जब तक हम नहीं करेंगे तो आवाहन क्या होगा। इसके लिए मैं आवाहन तो कर रहा हूँ लेकिन गुरु के चरणों में मैं को समर्पण करता हुआ और परम गुरु को प्रकाशित करने की जिज्ञासा रखता हुआ मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, आवाहनम। फिर क्या है, आसनम समर्पयामि, आह्वान तो मैंने कर दिया, गुरु ने तो क्या है, कूड़ा करकट राग द्वेष मल मूत्र सारा उल्टा सारी दुनिया भर की जो मेरी तेरी है ये मेरे हृदय में भरी, तो भगवान प्रकट भी होंगे तो ठहरेंगे कहाँ, वो है तो है, भगवान तो हृदय में है ही है, हृदय सारे शरीर में भी है, सारे विश्व में भी है, मैंने हृदय में उनको आवाहन किया है गुरु की शक्ति से, आ भी जाएंगे तो मैं बैठाऊंगा कहाँ पर। तो आसन क्या है गुरु कृपा को मैं धारण करता हूँ, गुरु शब्द को मैं धारण करता हूँ, जो शक्ति बीज है, यहाँ पर कृपा आके आप बैठ जाइएगा। वो बैठ जाएंगे तो कभी जाएंगे तो नहीं, बुलाना भी होगा लेकिन आसन भी तो दो, आसन तो देते ही नहीं है ना। और मैं प्रभु मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा ये काम कर दो, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरी सेहत ठीक हो जाए, मेरा ये, मैं यही करते रहते हैं, मैं करके ही करते रहते हैं। और बुलाने की कोई जगह ही नहीं, बिठाने की कोई जगह ही नहीं, बुलाने की कोई शक्ति नहीं, मैं करके बुलाते हैं, बैठाने की कोई शक्ति नहीं। तो यहाँ पर आसनम समर्पया, और फिर अब आसन तो आ गया, बैठ भी गए हैं
लेकिन सारे शरीर में अज्ञान जन्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि भरे पड़े हैं, तो मैं क्या करता हूँ जैसा भी है, मैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए मैं स्नान करता हूँ, वो भी आपके अर्पण है। स्नानम समर्पयामि, है ना? या जैसा भी है, गंदा मर जैसा भी जल है, कोई बात नहीं, जैसा भी है वैसा भी मैं समर्पण करता हूँ। और फिर वस्त्र जैसे टूटे फूटे, जय हरि मैं जैसो तैसो तेरा। और इसमें ये क्या है, चंदनम समर्पयामि, प्रभु मैं जो कुछ अर्पण कर रहा हूँ चाहे दुर्गंध ही हो, लेकिन आपके समर्पित है तो वो चंदन ही बन जाएगा। जिस जल से मैं स्नान कर रहा हूँ, आंखों में आंसू आए ना आए, आए भी है तो शरीर दुख को लेकर यदि आए, लेकिन वो उसी जल से मैं स्नान करवा रहा हूँ। महाराज जी कई बार कहा करते थे, एक बगीची है, उसमें तरह तरह के पुष्प लगे हैं, सुगंधित हैं, तो उससे पूजा करो। और गर्मी का मौसम आ गया और कांटेदार फूल भी लगे हुए हैं, तो उसी से कोई बात नहीं, मेरी बगीचे में तो यही है। और सूखे पत्ते हैं, सड़े गले, तो मेरी बगीचे में तब ये मैं यही अर्पण कर रहा हूँ। जो कुछ मेरे मन में वाणी में हृदय में है, मैं उसी को समर्पित करता हूँ। लेकिन फिर ध्यान रखना है, गुरु की शक्ति से समर्पयामि, ये बार बार आ रहा है, मैं समर्पण ऐसा कर रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे अक्षत आदि, और यहाँ पर तो और भी पूजा की गई थी, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है दुग्धम समर्पयामि, फिर रस भी मिलना शुरू हो जाएगा। रस, दुग्ध का मतलब है जो रस जिससे शरीर का पोषण होता है, तो वो भी मिल रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, वो भी समर्पित है, मेरा कुछ नहीं है। और क्या है आगे, दधिम समर्पयाणि, दूध तो ऊपर से रस आता है, और वो दही कब बनता है, दही कब बनता है, खटास पड़ जाती है, तो मेरे शरीर में अभी भी मलिनताएं हैं, वो दही बन जाए, वो भी मेरा शोधन कर देगी। दधिम समर्पयामि, ये भी तरह तरह से करते चले जाना है। और फिर क्या होगा, पुष्पम समर्पयामि हो गया, गंधम, आखिर में क्या आ जाएगा, गंध पुष्प। दुर्गंध तो कोई प्रबंध, जैसा मैं हूँ, मुझमें हजारों करोड़ों लाखों विकार हो, तो सब मैं आपके समर्पण करता हूँ। इतनी सभी इच्छाइयां हो, उसको भी मैं समर्पण करता हूँ। अब में आजकल के करते हैं, जो दोष है वो मेरे हैं, गुण है जो आपके हैं। अरे गुण दोष कहाँ से आ गए, जो कुछ है आपका ही तो है, मैं सब अपने अहम को ही समर्पण कर रहा हूँ। इस प्रकार से करते करते पुष्प, जैसे जैसे अग्नि में, प्रचंड अग्नि में कुछ भी डालो, उल्टा सीधा डाल दो, गंदी चीज डाल दो, सूखी गीली लकड़ी डाल दो, तो क्या होगा, तो अग्नि रूपी बन जाना है। इस प्रकार के जो भी समर्पण करोगे वो सारा सुगंधमय हो जाए, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, और से हमारा पोषण होगा। पोषण क्या होगा, वो रस जो है, जो सुगंध जो है, जो हमारे शरीर का नया, शरीर को नया बनाएगी, मन को नया बनाएगी, वृत्तियों की कालिमा को वो प्रकाशमय बनाएगी। जो 14वीं का भी प्रकाश थोड़ा बहुत है, उसको पूर्ण प्रकाशित करेगी। तो वो शिवरात्रि है। कैसी शिवरात्रि, रात्रि शब्द कैसा है शिव का अर्थ शेरते सर्वे अस्मिन इति शिवा, जिसमें सब सोए हुए हैं उसको कहते हैं शिव। सारा विश्व उसमें आधार है, सारे विश्व का आधार, जड़ चंत्र जो कुछ भी है उसका आधार शिव है, बस वो हो जाएगा।
लेकिन सोए हुए नहीं होंगे। सोए हुए तो आदमी तक भी है, अब वो जाग गए हैं तो पशु पंछी जड़ चेतन मूर्ख पकंडी जैसे और मैं जो ऐसा हूँ, अब क्या हो गया, अब मैं जाग गया हूँ। और क्या है, अब शिवरात्रि नहीं रही है, पूजा पूर्ण हो गई है और मैं शिव से पूरा जुड़यामी। ये भी तरह तरह से करते चले जाना है। और फिर क्या होगा, पुष्पम समर्पयामी हो गया, गंधम, आखिर में क्या आ जाएगा, गंध पुष्प। दुर्गंध तो कोई प्रबंध जैसा मैं हूँ, मुझमें हजारों करोड़ों लाखों विकार हूँ, तो सब मैं आपके समर्पण करता हूँ। इतनी सभी इच्छाइयां हों, उसको भी मैं समर्पण करता हूँ। अब मैं आजकल के करते हैं, जो दोष हैं वो मेरे हैं, गुण हैं जो आपके हैं। अरे गुण दोष कहाँ से आ गए, जो कुछ है आपका ही तो है। मैं सब अपने अहम को ही समर्पण कर रहा हूँ। इस प्रकार से करते करते पुष्प जैसे जैसे अग्नि में, प्रचंड अग्नि में कुछ भी डालो, उल्टा सीधा डाल दो, गंदी चीज डाल दो, सूखी गीली लकड़ी डाल दो, तो क्या होगा, तो अग्नि रूपी बन जाना है। इस प्रकार के जो भी समर्पण करोगे वो सारा सुगंधमय हो जाए, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, और उससे हमारा पोषण होगा। पोषण क्या होगा, वो रस जो है, जो सुगंध जो है, जो हमारे शरीर का नया, शरीर को नया बनाएगी, मन को नया बनाएगी, वृत्तियों की कालिमा को वो प्रकाशमय बनाएगी। जो 14वीं का भी प्रकाश थोड़ा बहुत है, उसको पूर्ण प्रकाशित करेगी। तो वो शिवरात्रि है। कैसी शिवरात्रि, रात्रि शब्द कैसा है, शिव का अर्थ है शेरते सर्वे अस्मिन इति शिवा, जिसमें सब सोए हुए हैं उसको कहते हैं शिव। सारा विश्व उसमें आधार है, सारे विश्व का आधार, जड़ चंत्र जो कुछ भी है उसका आधार शिव है। बस वो हो जाएगा, लेकिन सोए हुए नहीं होंगे। सोए हुए तो आदमी तक भी है, अब वो जाग गए हैं तो पशु पंछी जड़ चेतन मूर्ख पकंडी जैसे और मैं जो ऐसा हूँ, अब क्या हो गया, अब मैं जाग गया हूँ। और क्या है, अब शिवरात्रि नहीं रही है, पूजा पूर्ण हो गई है और मैं शिव से पूरा जुड़ गया हूँ। और मुझ में उसमें भेद नहीं, लेकिन इतना ही नहीं, विश्व में और मुझ में भेद नहीं है। सारे विश्व में भी हो, अखंडी हो, पापी हो, दुखी हो, उसमें भी मैं, मेरी नजर इतनी खुल गई है, मेरी आंखों में इतना प्रकाश हो गया है कि उस प्रकाश के द्वारा जो मूड से मूड है, वहां भी मुझे शिव ही प्रकट, शिव ही प्रतीत हो रहे हैं और मैं शिव से अलग नहीं हो गया हूँ। तो ये शिवरात्रि की पूजा धीरे धीरे करते हैं और फिर सब क्या है, ये खूब खेल ही है, उसका नजारा ही है। तो जो दुख भी आते हैं, आए दुख आ गए, वो आ गए, हंस के स्वीकार करो। रुकावट भी आती है, खुशी से उसको गले लगाओ, तो अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। ऐसी पूजा हम करेंगे। इतने काफी है। नमः शिवाय गुरुवे नागबिन्दुकलात्मने निरञ्जनं पदं याति नित्यं यत्र परायणः।